हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है व्हाई एक्टिव इन्वेस्टिंग। हम क्यों एक्टिव इन्वेस्टिंग में अपनी एनर्जी डालें और क्यों इसमें फोकस करें। देखो फ्रेंड्स, कुछ मिथ्स हैं, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि एक्टिव इन्वेस्टिंग हम क्यों फोकस करते हैं। देखो, हमारा जो कैपिटल है, हमारा कैपिटल बेस बहुत स्मॉल है। मतलब हमारा, अगर हम, आप अगर 20s 30s में भी हो, मैं एजम्पशन कोई भी उसमें हो, आप, मैं मानता हूँ 5-10 लाख रुपए से या 2-4 लाख से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो हमारे पास एज अ रिटेल इन्वेस्टर बहुत अपॉर्चुनिटीज है अपने कैपिटल को ग्रो करने की, बहुत फास्ट पेस से। और अगर हम बड़े बेस से कंपेयर करते हैं, मतलब जिसका कॉर्पस 100 करोड़, 200 करोड़ या 1000 करोड़ है, वो उतना तेजी से नहीं ग्रो कर सकता जितना हम। ये एक इनहेरेंट एडवांटेज है रिटेल इन्वेस्टर के पास। देखो, 2 लाख को आप 1 करोड़ बना सकते हो जल्दी, लेकिन क्या वो 100 करोड़ को 10,000 करोड़ उतना जल्दी बना सकता है? लॉजिकल आप सोचो, उतनी अपॉर्चुनिटी और उतना मनी वो कहाँ डालेगा? ये एक डिफरेंस होता है स्मॉल मनी और बिग मनी में। देखो, हमको क्या करना है फ्रेंड्स, कि हमारा फोकस होना चाहिए कि हम जो भी बिजनेसेस हैं उसमें 25% प्लस से पैड ग्रोथ आए, उसकी बॉटम लाइन सीधा सीधा 25% से प्लस में ग्रोथ हो। क्योंकि अगर आप कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर 2-3 साल, 3-4 साल में अगर कैपिटल डबल नहीं हो रहा, तो क्या मतलब होगा? फिर वही आप बोलो कि भाई पैसिव इन्वेस्टमेंट कर लो, इंडेक्स फंड में डाल दो, ईटीएफ में डाल दो, उससे अच्छा तो वही है। तो फिर अगर वैसा ही जीवन जीना है कि आपको मतलब 10-15% रिटर्न आए, 12-13%, 14% रिटर्न आए, और आप बैठे रहो क्यूबिकल्स में, आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज ही नहीं कर पा रहे हो। देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम कब मिलेगी? जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपनी लाइफ का। अब तब तो हम कोई चेंज ला पाएंगे, तब तो कोई बदलाव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमको स्किल सेट बनानी है, स्किल सेट में फोकस करना है, और हमको फोकस करना है ऐसे से ऐसे बिजनेस में जो 25% से प्लस से ग्रोथ हो रहे हैं। देखो, दो चीजें हैं, या तो सीधा सीधा क्या है, आप पैसिव फंड्स में, इंडेक्स फंड, ईटीएफ में लगा के बैठ जाओ, और फिर वही वाली बात हो गई जो हर बाकी वीडियोस में देखोगे, एक्सेल शीट में कंपैरिजन होता है। भाई 2000-5000 पर मंथ करो और आपका कॉर्पस हो जाएगा 1 करोड़, 2 करोड़ 30 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद। तो अभी आपकी अगर 20s 30s में भी ये लाइफ है, तो 50-60 की जब आप हो जाओगे तब उतना पैसा आएगा, तब क्या करोगे? आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, इसमें ऐसा कर सकते हैं। देखो, हमको धीरे धीरे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो बढ़ाना है, और अगर कुछ, हाँ ठीक है, कुछ इमरजेंसी काम है आपका, कुछ इमरजेंसी फंड्स की आपको जरूरत है, तो ठीक है ना, आप उसको ऐसा सेफ रखो, उसको आप ईटीएफ या इंडेक्स फंड में डाल के रखो। आप टर्म इंश्योरेंस करा लो, जिससे आप आपकी फैमिली भी सेफ होए। मतलब हर चीज का आंसर है हमारे ब्रेन के पास, अगर हम खोजना चाहें तो फ्रेंड्स, एक तो ये था, हाँ, हमको फोकस करना है। और दूसरा, कुछ मिथ्स होते हैं। देखो, एक दो मिथ्स के बारे में बात करूंगा। और लोग आके मेरे, मतलब मेरे फ्रेंड्स इनफैक्ट, और कई सारे जो क्लाइंट्स भी होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि यार हमको तो सीए सीएफए की डिग्री चाहिए, मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं एमबीए बैकग्राउंड से नहीं। आपको नहीं चाहिए, इसमें यही बहुत बड़ा मिथ है। देखो, अगर हर एमबीए, हर फाइनेंशियल वाला बंदा एक्सपर्ट होता और वो पैसा कमाना जानता स्टॉक मार्केट में, तो हर आदमी वॉरेन बफेट होता। ऐसा नहीं है। हमको बिजनेस, बस बिजनेस अगर आपको समझ में आता है, हमको लॉजिकल, हम कॉमन सेंस के हिसाब से देखते हैं और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो वही काफ़ी है। इसमें हमको कुछ फ्रेमवर्क, कुछ चेकलिस्ट चाहिए, और क्विक डिसीजन एबिलिटी बहुत ज़रूरी है। देखो फ्रेंड्स, आप बोलोगे कि कोई भी कंपनी है एक्स वाई जेड, ठीक है, मैंने क्या बोला, हमको फोकस करना है अर्निंग ग्रोथ में, और आप ट्रैक कर रहे हो कंटिन्यू हर क्वार्टर का, मतलब रिजल्ट वगैरह जो भी, हर कंपनी को आप ट्रैक कर रहे हो। एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी है, मान लो जैसे अभी रिसेंट में मैं मान लो, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, स्काई गोल्ड है। स्काई गोल्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। तो स्काई गोल्ड में आपका पैसा लगा हुआ है, और वो आप देख रहे हो, आप कॉन कॉल और ट्रांसक्रिप्ट पूरा पढ़ रहे हो, पूरे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अच्छे से थॉरोली देख रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, और कंपनी जो गाइडेंस दी थी उससे ग्रोथ नहीं कर पाई है, तो क्या करोगे? आप एग्जिट करोगे। 25, हमारा टारगेट क्या है, 25+% से हमारा पैसा ग्रो होना चाहिए। नहीं करोगे तो आप दूसरे में जंप करोगे, सीधा सिंपल यही होगा।
और इसके लिए आपको क्विक डिसीजन लेना है। देखो आप ट्रैक करते रहोगे, रिजल्ट आया, फिर आप ऐसा नहीं बोलोगे मैं 6 महीना बैठ के एनालिसिस करूंगा, उसके बाद फिर डिसाइड करूंगा कौन था इसका पहले मैनेजमेंट, क्या था, क्या फ्रॉड है। वो करते करते आपको पूरा समय निकल जाएगा, फिर आप बैठे रह जाओगे एनालिसिस पैरालिसिस में। ऐसा नहीं है, क्विक डिसीजन बहुत जरूरी है अगर पैसा कमाना है तो ये कुछ माइंडसेट्स है जिसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। क्विक डिसीजन मैंने बताया, सिंप्लिसिटी, हमको सिंप्लिसिटी बिजनेसेस, ऐसे बिजनेसेस में फोकस करना है जिसमें बहुत सिंप्लिसिटी, जो हमको समझ में आते हो। सब बिजनेस का ही खेल है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का। और आजकल क्या होता है ना कि हम इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड होते हैं कि यहाँ से न्यूज़, ये वो, इतना हम जूस एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पाते हैं, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसमें हमको फोकस करना चाहिए, हम उस पर फोकस ही नहीं कर पाते। हम सिर्फ लोड लेके इधर उधर सुन के सब जगह से इंफॉर्मेशन लोड के, और एक वो खिचड़ी बन जाता है। तो इससे अपने को दूर रहना है। अब देखो, दूसरी चीज़ है, अब आदमी बोलता है यार ये तो स्मॉल कैप मिड कैप बहुत रिस्की है, ठीक है, और मैं तो लार्ज कैप में ही पैसा लगाऊंगा क्योंकि मेरे को अपने फंड को सेफ रखना है। तो क्या मैं आपको बोलता हूँ कि लार्ज कैप रिस्की नहीं है क्या? एग्जाम्पल के लिए फिर से मैं आपको बताऊं, देखो जो HDFC है, एशियन पेंट्स है, हम हाइंडसाइट में जाकर देखते हैं ये सब स्टॉक्स ने, बजाज फाइनेंस ने इतना पैसा बनाया तो फ्यूचर में भी यही पैसा बना के देंगे। तो ये एक हम हाइंडसाइट बायस में फंस जाते हैं। अब देखो अर्निंग्स, चाहे अब बड़े बड़े लार्ज कैप पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लार्ज कैप में पैसा नहीं बनता है। हमारा क्या एक, हम बार बार क्या फोकस हमारा अर्निंग्स में है, हमारा फोकस बार बार अर्निंग्स में, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे स्मॉल कैप, चाहे मिड कैप, चाहे माइक्रो कैप, कुछ भी हो। हमारा एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क के थ्रू हम चलेंगे, हमारी चेकलिस्ट रहेगी, और वो कंपनी अगर हमारे फ्रेमवर्क पे बैठ रही है तभी हम उसमें आगे बढ़ेंगे। यही है सिंपल पैसा कमाने का रास्ता। तो देखो क्या होगा, हाँ मैं लार्ज कैप का आपको बता रहा था कि लार्ज कैप में HDFC चाहे एशियन पेंट, देखो 4 साल से वहीं के वहीं है, कोई रिटर्न नहीं दिया है ना। तो वो ज़्यादा रिस्की हुआ कि हम अगर स्मॉल कैप और मिड कैप को अच्छे से पढ़ के कोई कंपनी को, जिसका हमको बिजनेस मॉडल समझ में आता है, जिसमें हम पैसा लगा सकते हैं, हमको कन्विक्शन है, और ऐसा मतलब उसको कंटिन्यू हम ट्रैक कर रहे हैं, फिर हमको समझ में आ रहा है कि हाँ अब इसमें भी ग्रोथ हमको नहीं दिख रही, तो उससे भी अपने को सिंपल एग्जिट करना है। तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। और रिस्क लेना ही नहीं है, अगर मान लो गेम खेलना ही नहीं है, तो फिर सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि हम रिस्क ही नहीं ले रहे, हम वापस अपने वही दुनिया में फंसे हुए, हम क्यूबिकल में बैठे हुए हैं, हम कॉर्पोरेट स्लेव बन के बैठे हुए हैं, हम कुछ आगे काम ही नहीं कर रहे हैं। और HDFC में जो आप, मैंने जैसे बताया 2-4 साल में कोई पैसा नहीं बनाया। अब ये रिस्क नहीं है कि आप अपना पैसा डाल रहे हो, SIP कर रहे हो, उसके बाद वो कोई रिटर्न नहीं दे रहा है, मतलब इन्फ्लेशन से भी कम आपको रिटर्न मिल रहा है, मतलब कुछ ग्रोथ नहीं आई। और चलो इन्फ्लेशन जितनी भी आ गई तो क्या कर लिए, मतलब अपन आखिर हमारा, हमको लाइफस्टाइल हमारी चेंज करनी है, हमको हमारे एस्पिरेशंस, हम डिजायर्स फुलफिल करने हैं। और अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है तो मतलब क्या हुआ? अब पैसा हम ऐसी जगह लगा दे रहे हैं जो इन्फ्लेशन से भी कम है, तो हमारा वैल्यू, मतलब नेटवर्थ हमारा अल्टीमेटली डी ग्रोथ हो रहा है, हमारे ग्रोथ नहीं, उसके बाद हमारे एस्पिरेशंस बढ़ते जा रहे हैं, आईफोन लेनी है, ये वो लेना है, तो वो हम क्या रास्ता दिखता है, हमको क्रेडिट कार्ड का रास्ता दिखता है। इसलिए हमारी लाइफस्टाइल धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड के हवाले होते जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि हम कोई रिस्क नहीं लेते, क्योंकि हमारे, देखो हमको इंट्यूशन को सुनना पड़ेगा कि हाँ हमको पैसिव इनकम बनानी है, अदर सोर्सेस ऑफ इनकम बनानी है, हमको अगर लाइफस्टाइल को बेहतर करना है तो हमको स्किल सेट सीखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, शुरू में आप बोलोगे मैं कैसे करूँगा, तो धीरे धीरे आपको किसी से सीख के, चाहे कोई भी XYZ, ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट या इसी में मैं बात कर रहा हूँ, आप पैसिव इनकम, मतलब थोड़ा थोड़ा आप अपना स्किल सेट बढ़ाओ, पैसिव इनकम बढ़ाने की सोचो। हमारा ब्रेन बहुत अच्छा आंसरिंग मशीन है, मतलब क्वेश्चंस पूछोगे बार बार तो रास्ता निकलेगा, अगर आप चाहोगे तो करके देखना ये चीज को। और पैसिव इनकम की मैं बात बोल रहा था, चाहे आप रियल इस्टेट ले लो, रियल इस्टेट में आपको ये वो करना चाह रहे हो, या अदर आपके और कोई स्किल्स हैं जिसे आपको लगता है कि हाँ अदर इनकम आप बना के आप कम से कम अपनी लाइफस्टाइल, अब फाइनेंशियली फ्री आप हो सकते हो। देखो
रियल एस्टेट से भी आप धीरे धीरे पैसा कमा के उसको रेंट पे चढ़ा सकते हो, और भी बहुत सारे फ्रीलांसिंग कुछ काम कर सकते हो। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बहुत सारे रास्ते हैं, और इसमें सीधा सीधा अपने को क्वालिटी ऑफ लाइफ हमको इम्प्रूव करनी है। हमारा अल्टीमेट एम क्या है सबका, वही है भाई। और सिर्फ पैसा ही नहीं है कि कॉर्पस इतना बड़ा होगा तो मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूँ आपके पास इतना पैसा हो कि आपको, मतलब अगर आप काम करने जा रहे हो तो वो आपका मन है कि आप काम करने जा रहे हो, आपको जाना पड़ रहा है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। यू हैव टू वर्क, वो गलत है। अगर यू वांट टू वर्क फिर आप काम पे जा रहे हो तो वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आप ठीक है, आप एक गोल सेट करो, टारगेट सेट करो, इतना कॉर्पस हो जाएगा तो मैं फ्री होके और इतना पैसिव इनकम मेरे पास आते रहेगा, तो अब मैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकता हूँ। मतलब अल्टीमेटली हमको ऐसा सोचना पड़ेगा, हमको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, अपना चार्ज खुद लेना पड़ेगा, और ढूंढने से सब मिलता है, रास्ता मिलता है। आप फॉलो करो ऐसे लोगों को जैसा आप मतलब जिनके जैसी आप लाइफ जीना चाहते हो। आप कैसे रास्ता ढूंढो, कैसे वो लोगों ने पैसिव इनकम जनरेट की, कैसे अपने मनी को तेजी से ग्रो किया, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पाए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ स्टॉक देखो। और क्या, कई लोग डरे रहते हैं कि स्टॉक मार्केट में तो पैसा ही नहीं बन सकता, ये तो पूरा रिस्की है, सब प्राइस का ये वो सब खेल है। तो मैं बोलूँगा अगर आप ये सोच रहे हो तो भी सही हो, और आप ये बोल रहे हो कि मैं कर सकता हूँ, पैसा बना सकता हूँ, तो भी आप सही हो। क्योंकि हेनरी फोर्ड का वो कहावत याद रखना, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। आप दोनों तरीके से सही हो, ये हमारे ऊपर है हम कैसे ले रहे हैं। अब सोचोगे, सोचोगे मैं नहीं कर पाऊंगा तो नहीं कर पाओगे, यही थिंकिंग को तो चेंज करनी है। और तो क्या इतने बड़े बड़े इतने लोग इतने धुरंधर हैं, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इतना कमाए, वो ऐसे कमा लिए क्या? क्योंकि वो सही चीज पे फोकस की। हमको अर्निंग्स पे, बिजनेस मॉडल पे, और हमको क्या चल रहा है बिजनेस उसमें फोकस करना है। चार्ट के प्राइस मूवमेंट में फोकस करोगे तो कभी पैसा नहीं बना पाओगे। हमको वो सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा था। हमको एक्टिव इन्वेस्टिंग में हम क्यों फोकस करते हैं, हमको कैपिटल को तेज़ी से बढ़ाना है, कम से कम ऐसे बिजनेस में फोकस करना है कि 25% प्लस से तो ग्रोथ हो। और हम अगर दूसरे, हम क्या एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हमको सिखाया नहीं गया कि हम अपने फाइनेंसेस का ध्यान रख पाएँ। इसीलिए हम अपने पैसे को, अपने फाइनेंसेस को हम दूसरे को दे देते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 म्यूचुअल फंड में। और उसमें उन्होंने 50, 30-30, 40-25, 50 कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कहाँ से पैसा बनेगा आप खुद सोचो। हमको खुद लेनी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम स्काई गोल्ड कंपनी का एनालिसिस करेंगे, और ऐसे ही आप चाहते हैं कि वैल्यूएबल वीडियोस हम बनाते रहें तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।